स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज की। मैंगनीज जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एलिमेंट आ जाता है या मेटल आ जाती है इसमें हमारे पास, और इसके लिए सिंबल होता है एम और स्मॉल एन, ठीक है, मैंगनीज के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लेकर आएंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये होता है 3d5, ठीक है, 4s2। ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो डेफिनेटली अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जब इसके 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होगा +2, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं जब इसका एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा डी ऑर्बिटल में से, ठीक है, पहले एस के ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, उसके बाद अब डी में से भी जब लूज हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। अब यहाँ पर डी में देखें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, तो वो लूज किए जा सकते हैं, ठीक है, या वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है उनकी वजह से भी वो उसमें भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा +3 आ जाएगा फिर, ठीक है। देन हम देखते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया जा सकता है डी में से। अब 4s और 3d के दरमियान जो है वो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता, इस वजह से डी के ऑर्बिटल्स में से भी इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अनपेयर्ड वाले जब लूज हो रहे होंगे तो हम देखते हैं कि उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 आ गया अब, ठीक है। अनदर लूज हो जाएगा, अगर यहाँ से एक और यहाँ से लूज हो जाए इलेक्ट्रॉन तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से +5, ठीक है। देन हम देखते हैं कि एक और लूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम इसको कहेंगे ये हो जाएगा +6, ठीक है, +6। एंड देन फाइनली अगर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर रह गया है अगर ये भी लूज हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज के लिए क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो मैंगनीज शो कर सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब इनके लिए अगर हम देखें तो जो एसिडिक या न्यूट्रल कंडीशंस होती हैं उसमें मैंगनीज 2 पॉजिटिव स्टेट में जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। हम कहते हैं मोस्ट स्टेबल, ठीक है, फॉर्म होती है। और किन कंडीशंस में होती है, हम देखते हैं जब हमारे पास कंडीशंस जो है वो एसिडिक हो, या हम कहते हैं कि वो क्या हो, न्यूट्रल हो, ठीक है। न्यूट्रल या एसिडिक कंडीशंस में ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह यहाँ पर अब ऐसा करेंगे कि इनके ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनके ऑक्साइड्स देखेंगे हमें उनमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर इनकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से लेते हैं। 2 पॉजिटिव जो हमारे पास या +2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैंगनीस ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। MnO जो है मैंगनीस ऑक्साइड, इसके लिए +2 के लिए आ जाएगी। देन हम देखते हैं +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डाई मैंगनीस ट्राईऑक्साइड Mn2O3, ठीक है। फिर उसके बाद +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम देखते हैं कि मैंगनीस डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है डाई मैंगनीज पेंटॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे Mn, यहाँ पर हम लिखते हैं इस कलर से लिखेंगे Mn2 डाई मैंगनीज पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो O5 इस तरह से आ जाएगा। 5 को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये 5, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन शो करेंगे, मैंगनीज ट्राईऑक्साइड, ठीक है, MnO3। और +7 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास कौन सा ऑक्साइड आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डाई मैंगनीज हेप्टॉक्साइड, ठीक है, Mn2O7 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्साइड्स की ही हमने एग्जांपल लेके मैंगनीज के ऑक्साइड्स ली और उनके हमने एग्जांपल लेकर यहाँ पर इनकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख ली। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ से हम जाते हैं +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट तक, तो जो इनके ऑक्साइड्स हैं, जो हमारे पास मैंगनीज के ऑक्साइड्स हैं, इनमें क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, बल्कि हम यहाँ पर नहीं लिखते, इंक्रीज करता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे ये इंक्रीज करता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हम अब यहाँ पर ये हमने देख लिया कि ये +2 से +7 तक जाते हुए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं
+7 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो मैंगनेट आ जाता है, ठीक है, जिसको हम पर मैंगनेट कहते हैं। पर मैंगनेट आयन, स्पेशली जब पोटेशियम पर मैंगनेट है, KMnO4, ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसको हम एज इंडिकेटर भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, एज रिएजेंट भी यूज कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस कलर का आ जाता है, पर्पल कलर का आ जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास मैंगनेट आयन होता है, ठीक है, ये नेगेटिव आयन के साथ मैंगनेट आयन होता है। और जो मैंगनेट आयन होता है इसके अंदर हमारे पास जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +7। अब जो +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि देखिए इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इसका मतलब है कि जो मैग्नीज है इसने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, तो अब ये लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की सलाहियत रखता है। तो हम देखते हैं कि ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स छीन कर ले लेगा उनसे, ठीक है, यानी कि खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम देखते हैं कि ये मैग्नेट आयन या ये जो हमारे पास पोटेशियम पर मैंगनेट है, ये हमारे पास क्या होता है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ओ ए लिख देते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास +3 के साथ जो मैंगनीज मौजूद होता है, यानी कि मैंगनीज का जो +3 आयन होता है, ठीक है, या 3 पॉजिटिव आयन भी हम लिख सकते हैं, ये जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एसिडिक कंडीशंस हों या हमारे पास न्यूट्रल कंडीशंस हों, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास मैंगनीज है ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, मैंगनीज 2 पॉजिटिव आयन बना लेगा, ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि एसिडिक कंडीशंस या न्यूट्रल कंडीशंस में जो होता है वो स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म हमारे पास मैंगनीज की आ जाती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज देखी, हमने मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जो होती है 3d5 4s2, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि +2 +3 +4 +5 +6 +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंगनीज शो कर सकता है। जिसमें से एसिडिक या न्यूट्रल कंडीशंस देखें तो उसमें +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सबसे हमारे पास जो है वो स्टेबल स्टेट आ जाती है, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखे, फिर इनके ऑक्साइड्स देखे, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, और हमने देखा कि जो मैंगनेट पर मैंगनेट आयन होता है, पर मैंगनेट आयन जो होता है वो हमारे पास होता है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे आ जाता है। जिस तरह से हम KMnO4 को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, इसकी एग्जांपल आ गई, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ देखा कि जो जैसे ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, हमने ऑक्साइड्स की बात की, उनमें जब +2 से +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट तक हम जाते हैं तो हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो मैंगनीज के ऑक्साइड्स में इंक्रीज कर रहा होता है। तो हमने यहाँ पर स्टडी किया ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज।